पिछली वीडियो में हमने आपको केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था और थोड़ा कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। आज हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल मीन्स वर्टिकल सेक्शन क्या होता है सॉइल का, ठीक है। ये आपने आई एम श्योर जो आपकी प्रीवियस क्लासेस होंगी 8th 7th इसमें बहुत पढ़ा होगा। सो यहाँ पर आपका कोई रिव्यू होगा एक तरीके से। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं हम। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल सबसॉइल bedrock sequence is termed as soil profile. Soil is a mixture of mineral materials, that is the detritus, and the organic matter, that is humus, that lies between the earth surface and the unweathered bedrock or the parent rock. तो सॉइल क्या होती है आपकी मिनरल मटेरियल का क्या होता है, मिक्सचर होता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है जो कि अर्थ के सरफेस पे लाई करते हैं। ओके, इज इट क्लियर। और वर्टिकल सेक्शन जो होता है सब सॉइल का या फिर सॉइल का या बेडरॉक का कह सकते हो आप, तो वो क्या होता है सॉइल प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आता है आपका वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन में पहली लेयर है ओ होराइजन, नेक्स्ट है ए होराइजन, देन बी होराइजन एंड देन सी होराइजन। सो देयर आर इन टोटल 4 होराइजन्स। तो हमारे यहाँ पर इन टोटल 4 होराइजन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओ होराइजन के बारे में। It is the topmost layer of the soil profile. It is composed of accumulated organic matter and concentration of humus tends to make it darker near the surface. ये क्या है, टॉप मोस्ट लेयर होती है आपकी किसकी, सॉइल प्रोफाइल की, और ये कंपोज्ड होती है ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है इसके अंदर, जो भी सारे मेन्योर या ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सब इसके अंदर आता है, लाइक काउ डंग केक और अदर थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पर और कंसंट्रेशन जो होती है ह्यूमस की बहुत ज़्यादा हाई होती है नियर द सरफेस। और ओ होराइजन के नीचे आता है ए होराइजन, ये जस्ट उसके नीचे आता है। और ए होराइजन को आप टॉप सॉइल कहेंगे, आप ओ होराइजन को टॉप सॉइल नहीं कहेंगे, ए होराइजन को टॉप सॉइल कहेंगे, ठीक है। ये यूजुअली इसके अंदर सारे सफिशिएंट मिनरल मैटर होते हैं, ह्यूमस भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है और सपोर्ट करता है वेजिटेशन को, ठीक है। और वेदरिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। ओ होराइजन में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है ह्यूमस का कंसंट्रेशन में, और ए होराइजन का उससे थोड़ा सा कम होता है, बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी सपोर्टिव टू वेजिटेशन। नाउ द लोअर पार्ट ऑफ द ए होराइजन has a less organic matter and has a suffered maximum leaching. It is also called leached zone or a zone of elevation. तो जो लोअर होराइजन का भी जो नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लीचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उस जोन को हम लीच जोन या फिर जोन ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। बिलो दी बी होराइजन आता है, बिलो दी ए होराइजन आपका आता है बी होराइजन, जो कि कंपैरेटिवली लेस वेदर्ड होता है, ठीक है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, ऊपर 2 होराइजन्स ऑलरेडी हैं, तो बी होराइजन जो होगा उसको वेदरिंग के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो इट इज़ लेस वेदर्ड जोन। एंड दिस होराइजन इज टर्म्ड एज अ जोन ऑफ एक्यूमुलेशन एंड अ जोन ऑफ इल्यूविएशन। प्लीज़ मेक श्योर दिस इज एल्यूविएशन एंड दिस इज इल्यूविएशन, ठीक है। जोन ऑफ एल्यूविएशन ए होराइजन को कहते हैं और जोन ऑफ इलिविएशन बी होराइजन को कहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द सी होराइजन, इसके अंदर स्लाइटली वेदर्ड बेडरॉक्स आती हैं, ग्रेडिंग इनटू द अनवेदर्ड बेडरॉक, मतलब कि मोटे मोटे थिक सेक्शंस आते हैं यहाँ पर, लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स के। और यहाँ पर वेदर्ड बेडरॉक्स होती हैं जो कि वेदर्ड होके आती हैं, जो डिपॉजिट हो गई और फिर सॉइल क्रिएट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अनवेदर्ड बेडरॉक भी होती हैं। Next, the bedrock or the substratum is little or almost unweathered parent rock is called R horizon, and the last and the lowermost horizon is the R horizon, जिसमें big rock masses होते हैं only। अब मैं आपको अगर इसको डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है आपका, दिस इज O horizon, ठीक है। OH मीन्स O horizon, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसके नीचे जो आएगा आपका वो आएगा ए होराइजन, ए होराइजन। अब जो रूट्स होंगी वो पेनिट्रेट करते 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 थोड़ा सा इसके नीचे भी चली जाती हैं, जो ट्रीज़ या प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं। इज़ इट क्लियर। अब इसके नीचे भी जो है वो आता है आपका बी होराइजन। बी होराइजन के नीचे भी क्या आ रही हैं आपकी रूट्स तक पेनिट्रेट हो रही हैं। अब इसके नीचे जो आ रहा है आपका सी होराइजन, उस तक रूट्स नहीं पहुंच रही, जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी ही पहुंचेंगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे अनवेदर्ड रॉक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। अनवेदर्ड मीन्स जिनकी वेदरिंग नहीं हुई है,
ठीक है, रॉक पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, और इसको हम क्या कहेंगे, सी होराइजन। एंड द लास्ट वन कम्स हेयर इज द आर होराइजन। इसके अंदर बहुत लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होती हैं। पार्टिकल्स मत कहिए, रॉक मासेस कहिए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर लार्ज रॉक मासेस होती है, ठीक है, वेरी बिग रॉक मासेस, तो इसको हम कहते हैं आर होराइजन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, दैट्स वेरी सॉरी, बट आई होप सो कि आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट इज द ओ होराइजन, then A horizon, then B, and then C, and the last one is the R horizon. And one thing also, A horizon को हम क्या कहते हैं, zone of elevation, and B horizon को हम क्या कहते हैं, zone of elevation. Zone of elevation, here zone of elevation, and here zone of elevation. ठीक है, होप सो आपको ये वर्टिकल सेक्शन आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ द मास वेस्टिंग, ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।